साल 1992 मॉस्को से निकलकर एक बूढ़ा व्यक्ति ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 के दफ्तर पहुंचता है। उसके पास कोई साधारण सामान नहीं था। उसके साथ 6 भारी भरकम सूटकेस थे। उन सूटकेसों में दफन थे दुनिया के सबसे खूंखार जासूसी संगठन KGB के वो सबसे काले राज, जो अगर बाहर आते तो पूरी दुनिया की महाशक्तियों के तख्ता पलट हो जाते। इस शख्स का नाम था वासिली मित्रोखिन, KGB का चीफ आर्काइविस्ट, एक ऐसा आदमी जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर सोवियत संघ के टॉप सीक्रेट ऑपरेशंस के नोट्स अपने जूतों में छिपाए और अपने विला के फर्श के नीचे गाड़ दिए। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि मॉस्को के इस जासूस और उसके सूटकेसों का भारत से क्या लेना देना। जवाब आपको अंदर तक हिलाकर रख देगा। उस जासूस ने जो सनसनीखेज खुलासे किए, उसने भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सारे काले कारनामों को दुनिया के सामने खोलकर रख दिया। नमस्कार, मैं हूं हर्ष और आप देख रहे हैं डिटेल न्यूज इंडिया। किस्से कहानियों के इस एपिसोड में कहानी इंदिरा गांधी के उस डार्क सीक्रेट की जिसने पूरी कांग्रेस पर सवाल खड़े किए। इस एपिसोड में आपको बताएंगे कि कैसे इंदिरा ने सोवियत संघ की एजेंसी के सामने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया। अखबार बिके हुए थे। भारत के रक्षा और विदेश मंत्रालय के जो टॉप अधिकारी थे वो KGB के एजेंट बन चुके थे और इंदिरा गांधी जासूसों के इशारों पर नाचती थी। इस कहानी की शुरुआत दिल्ली या मुंबई से नहीं, बल्कि मॉस्को की कड़कड़ाती ठंड वाले खुफिया गलियारों से होती है। वासिली मित्रोखिन KGB का वो जासूस था जिसके पास सोवियत संघ के हर काले कारनामे, हर सीक्रेट ऑपरेशन के दस्तावेजों की चाबी थी। 1972 से 1984 के बीच मित्रोखिन ने जो देखा उसने उसके होश उड़ा दिए। KGB पूरी दुनिया के लोकतंत्रों को खोखला कर रही थी। अपनी जान जोखिम में डालकर मित्रोखिन ने KGB की टॉप सीक्रेट फाइलों के नोट्स अपने जूतों और कपड़ों में छिपाकर निकालने शुरू किए। वो इन नोट्स को अपने मखमली सोफे के नीचे और अपने विला के फर्श के नीचे गाड़ देता था। 1992 में जब सोवियत संघ टूट गया तो मित्रोखिन अपने साथ वो दस्तावेज लेकर ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 के पास पहुंचे। 2005 में ये दस्तावेज एक किताब की शक्ल में दुनिया के सामने आए। मित्रोखिन ने बताया कि सोवियत संघ की खुफिया एजेंसी KGB ने इंदिरा गांधी को एक कोड नेम दिया था और वो कोड नेम था वानो। किताब में दावा किया गया है कि KGB के जरिए कांग्रेस पार्टी और खुद इंदिरा गांधी के तंत्र तक पैसे पहुंचाए जाते थे। यहां तक कि पूर्व केंद्रीय मंत्री एलन मिश्रा को KGB से सीधे पैसे मिलने की बात कही गई। मित्रोखिन ने अपनी डायरी में लिखा कि एक बार KGB के एक टॉप अधिकारी ने खुद गर्व से कहा था कि हमने भारत के प्रधानमंत्री के घर तक सूटकेस भरकर नोट पहुंचाए हैं और वो पैसे लेने से मना नहीं करती थी। एक तरफ इंदिरा गांधी दुनिया के सामने गुटनिरपेक्ष आंदोलन का ढोंग कर रही थी। ये दिखा रही थी कि भारत ना अमेरिका के साथ है और ना रूस के साथ है, लेकिन पर्दे के पीछे उनका झुकाव पूरी तरह से सोवियत संघ की तरफ हो चुका था। राजनीतिक पंडित कहते हैं कि ये झुकाव सिर्फ विचारधारा का नहीं था, बल्कि ये KGB की उस फंडिंग का नतीजा था जिसने इंदिरा गांधी के राजनीतिक अस्तित्व को बचाए रखा था। लेकिन बात सिर्फ इंदिरा गांधी तक सीमित नहीं थी। KGB ने भारत के पूरे लोकतांत्रिक ढांचे को दीमक की तरह चाटना शुरू कर दिया। मित्रोखिन फाइल्स के मुताबिक भारत में KGB का ऑपरेशन सोवियत संघ का दुनिया में सबसे बड़ा ऑपरेशन था। 1970 के दशक में KGB ने भारत के लगभग 10 बड़े राष्ट्रीय अखबारों और पत्रिकाओं को अपने प्रभाव में ले रखा था। खुफिया एजेंसी इन पत्रकारों को मोटी रकम देती थी ताकि वे हर दिन अमेरिका के खिलाफ और सोवियत संघ के समर्थन में आर्टिकल लिखें। भारत की जनता को यह लग रहा था कि वे स्वतंत्र पत्रकारिता पढ़ रहे हैं, लेकिन असल में वे मॉस्को से लिखी गई स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे। उस दौरान उसी धारा की फिल्में सिनेमाघरों में चल रही थी, जबकि असल में ये USSR का सॉफ्ट प्रोपेगेंडा था। मित्रोखिन की किताब बताती है कि भारत के रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के जो टॉप अधिकारी थे वो KGB के एजेंट बन चुके थे। भारत सरकार कोई भी बड़ी नीति या मिलिट्री डील साइन करती, उसकी कॉपी दिल्ली पहुंचने से पहले मॉस्को के KGB हेडक्वार्टर पहुंच जाती थी। भारत की संप्रभुता और सुरक्षा को इंदिरा गांधी की नाक के नीचे
पूरी तरह से बेच दिया गया था। पूर्व केजीबी जनरल ओलेग कालुगिन ने भी अपने इंटरव्यू और संस्मरणों में इसकी पुष्टि की है कि भारत में केजीबी की पैठ इतनी गहरी थी कि उन्होंने भारतीय दूतावासों और मंत्रालयों को पूरी तरह पेनिट्रेट कर लिया था। 25 जून 1975 भारत के इतिहास का वो काला दिन जब इंदिरा गांधी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए पूरे देश को जेल खाना बना दिया। प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई, मौलिक अधिकार छीन लिए गए। लेकिन इस फैसले पर सबसे ज्यादा खुश कौन था? जी हां, वही सोवियत संघ और केजीबी। मित्रों, फाइल्स के मुताबिक केजीबी लगातार इंदिरा गांधी को यह फीडबैक दे रही थी कि अमेरिका की CIA उनके खिलाफ साजिश रच रही है और उन्हें सत्ता से हटाना चाहती है। इंदिरा गांधी के मन में CIA का ऐसा खौफ पैदा किया गया कि उन्होंने केजीबी के इशारों पर देश में इमरजेंसी लगाने का मन बना लिया। केजीबी के दस्तावेजों में इमरजेंसी का स्वागत किया गया था और इसे फांसीवादी ताकतों के खिलाफ एक जरूरी कदम बताया गया था। यही नहीं, केजीबी के इशारे पर भारत की कम्युनिस्ट पार्टियों ने इंदिरा गांधी की इमरजेंसी का खुलकर समर्थन किया। मित्रों, इन फाइल्स के मुताबिक इन वामपंथी पार्टियों को भी सोवियत संघ से गुप्त रूप से फंडिंग मिलती थी ताकि वे इंदिरा गांधी के तानाशाही रवैये को सही ठहरा सकें। आज जब हम इन दस्तावेजों को देखते हैं तो एक बड़ा सवाल उठता है। वो इंदिरा गांधी जिन्हें भारत का एक बड़ा वर्ग आयरन लेडी कहता है, जिन्होंने 1971 में अमेरिका की परवाह किए बिना पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, क्या वो वाकई केजीबी की एक साधारण कठपुतली थी या फिर सत्ता की भूख ने उन्हें इतना अंधा कर दिया था कि उन्हें देश की सुरक्षा से ज्यादा अपनी कुर्सी प्यारी थी? इंदिरा गांधी ने सरकार और इंटेलिजेंस ब्यूरो को अपने निजी जासूसों की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिससे केजीबी के लिए उन्हें प्रभावित करना आसान हो गया। रॉ और IB जैसी संस्थाओं को दरकिनार कर PMO के कुछ खास अधिकारियों के जरिए फैसले लिए जाते थे जो कथित तौर पर सोवियत समर्थक थे। सोवियत संघ पर भारत की सैन्य और आर्थिक निर्भरता इतनी बढ़ गई थी कि भारत अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकता था। रॉ के पूर्व अधिकारी बी रमन ने अपनी किताब द काउबॉयज ऑफ रॉ में यह स्वीकार किया है कि शीत युद्ध के दौरान दिल्ली विदेशी खुफिया एजेंसियों का अखाड़ा बन चुकी थी। 2005 में जब यह किताब द मित्रोकिन आर्काइव सेकंड द केजीबी एंड द वर्ल्ड आई तो संसद में भारी हंगामा हुआ। बीजेपी और दूसरे विपक्षी दलों ने न्यायिक जांच की मांग की, लेकिन तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इन दस्तावेजों को मनगढ़ंत और बकवास बताकर खारिज कर दिया। रूस ने भी इन दावों पर चुप्पी साधे रखी। मित्रोकिन आर्काइव्स इस बात का एक कड़वा और खौफनाक दस्तावेज है कि जब देश का नेतृत्व अपनी कुर्सी बचाने के लिए किसी एक महाशक्ति पर आंख मूंदकर भरोसा करने लगता है तो देश की संप्रभुता कैसे खतरे में पड़ जाती है। इससे कहानियों के इस एपिसोड में इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या इंदिरा गांधी वाकई परिस्थितियों का शिकार थी या उन्होंने जानबूझकर भारत को सोवियत संघ के हाथों में गिरवी रख दिया था? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर ये प्रोग्राम आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही रोचक किस्से आप किस्से कहानियों की प्लेलिस्ट में जाकर और भी सुन सकते हैं। धन्यवाद।